मेरा सवाल आप दोनों से है कि कौन सी झूठे इनकाउंटर और भाईचारे की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि आप ही के पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं वो रामगोपाल यादव जी। उन्होंने कहा है कि कुछ दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि 2 दिन में योगी सरकार अतीक के बेटे का इनकाउंटर कर सकती है। और कौन सा भाईचारा, जब कार सेवकों पे गोली चला रहे थे तब कहां गया था भाईचारा? और क्या ये सच नहीं है कि अतीक अहमद, क्या ये सच नहीं है अतीक अहमद माफिया है? और ये भी बोल दो ये भी झूठ है। और उसने खुद ही कबूल करा है कि वो आईएसआई और तालिबान लश्कर से उसके सीधे संबंध है, तो ये भी बोल दो झूठ है। और रही और अतीक जैसों को मैं जवाब देना चाहता हूँ कि भगा भगा कर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, यूपी की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा योगी है। बहुत अच्छा। देखिए आपका सवाल बिल्कुल सही है। आपने बोला ये बोल दो, ये अब तक भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता पाई कि जेल से उसे लोकसभा का चुनाव जिस सीट पर उप मुख्यमंत्री ने रिजाइन किया हो क्यों लड़ाया, वो माफिया था तो क्यों लड़ाया। दूसरी बात, आपने पूछा कि कोई तांगे वाला कैसे 1000 करोड़ बना ली। जिस मंत्री के ऊपर आरोप लगाया वो किसको लड़ाया? देखिए मैंने नाम लो भैया, सत्य रखो, मैं काटूंगा। बहस नहीं होती है। अरे आप जैसे कर रहे वैसे बहस होती है। बदतमीजी इनकी प्रवृत्ति है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की बदतमीजी, झूठ, बेशर्मी। बीजेपी नहीं बोल रहा, बीजेपी ने टिकट दी आती के मार्च 2018 को टाइम्स ऑफ इंडिया के अरे सर आप कुछ भी कहीं से कोट कर दीजिएगा, गूगल के लिए आपके पास गूगल करके एक आर्टिकल को कैसे सही मान लिया जाए? अरे ये क्या जब टिकट नहीं दिया तो चुनाव लड़ा, ये क्या बकवास कह रहे हैं? अरे चुनाव लड़ा, जी हाँ, बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ा। जो मेरी बात है उसे सुनिए, इस तरीके से देखिए इस तरीके से बात नहीं होती है। टिकट नहीं लड़ा ना, वो चुनाव नहीं लड़ा ना, बीजेपी के टिकट पर लड़ा। फूलपुर का लोकसभा का उपचुनाव लड़ा था और हेडलाइन थी कि भारतीय जनता पार्टी का हनुमान बनेगा अतीक अहमद। ये लीजिए, जेल से कोई जब आपको लॉजिक का मतलब अखिलेश यादव का अगर ऊपर का माला खाली है, ठोक देने वाला का भी खाली हो जाएगा। नहीं, जवाब तो मुझे देना था ना, ये बीच में बोल रहे थे उनके नहीं हुआ नहीं है उनके सवाल का जवाब। आपने जो बोला कि माफिया कैसे बढ़ता है, मैं आपको जवाब देता हूं। इस देश में 100 से अधिक सांसद हैं इनकी पार्टी से, आज भी उनमें से अनेक माफिया होंगे। इनका विधायक खुले मंच पे कहता है 51 लाख रुपए, आज तक की खबर है 2 दिन पहले छपी थी, 51 लाख रुपए ग्राउंड उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डॉन देता है। माफिया बनाया जाता है, इनकी सरकारें बनाती हैं, उन्हें सांसद बनाती हैं, उप मुख्यमंत्री बनाती हैं, जेल से चुनाव लड़ाती हैं और दूसरों पे आरोप लगाती हैं। दूसरों को स्वयं को संतों की पार्टी कहने वाले लोग बमबाजों को सांसद बना सकते हैं, अपराधियों को सांसद बना सकते हैं, ऐसे लोगों को जिनके मर्डर चार्जेस है गृह राज्य मंत्री। और गौरव जी, इसमें मैं एक सवाल आपसे जोड़ रही हूँ, यहाँ पर चाहे अतीक अहमद हो, असद हो, इन सबको लेकर एनकाउंटर की बात होती है, गाड़ी तब पलटने की बारी क्यों नहीं आती है जब उन्नाव में बलात्कार का आरोपी आपका विधायक होता है, जब हाथरस का आरोपी होता है, जब लखीमपुर खीरी का आरोपी होता है, तब क्यों नहीं ये चर्चा शुरू होती है? तब वो क्यों नहीं कांपते हैं डर से? अभी बताऊंगा। देखिए, जो कहा उन्होंने अपने अनुभव से एक बात तो बताई, राइट टू सेल्फ डिफेंस। अगर कोई गोली चलाएगा तो जो वर्दीधारी होगा वो इसलिए नहीं खड़ा हो जाएगा कि मैं अरेस्ट करूंगा या मैं शहीद हो जाऊंगा, वो भी गोली चलाएगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे अभी ये लोग, सुप्रीम कोर्ट का PUCL का जजमेंट है, अंजना जी मालूम आपको, कोई एनकाउंटर हो पूरे देश में कहीं भी, उसमें मैजिस्टेरियल जांच होती है और ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो हस्तक्षेप करता है, और अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वी आर नॉट ऑब्लिवियस ऑफ द फैक्ट दैट पुलिस इन इंडिया हैज टू परफॉर्म अ डिफिकल्ट एंड डेलिकेट टास्क particularly when many hardcore criminals are there। अब मैं केवल ये कहना चाहता हूं, आपको याद है जियाउल हक कौन था? डेप्यूटी SP था, वर्दी पहना हुआ था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मंत्री के गुंडों ने उसको मार गिराया था। आपको याद है इनका मैनिफेस्टो 2012 का, अगर आतंकवादी भी होगा या आतंक के भी आरोप होंगे, मुसलमान होगा तो झूठे मुकदमे वापस लेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा करारा थप्पड़ मारा, आज तक सूजन है। आपको याद है, आपको याद है, मैं बताऊं आपको, अमिताभ ठाकुर DIG, वर्दी का रसूख, किसका फोन गया था? मैं नाम लूंगा ना तो ये भाग खड़े होंगे, उसको धमका रहे थे मुंह मत खोलो। और आपको याद है कि नहीं याद है, 2021 की बात है, अलकायदा का मॉड्यूल योगी जी की सरकार ने वहां पकड़ा, बस्ट किया, और जो आरोपी थे उनका धर्म देख के अखिलेश यादव क्या बोले, मुझे वर्दी पे भरोसा नहीं है, इनको फंसाया जा रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये लोग आतंकियों का धर्म क्यों देखते, जैसे ओवैसी देख रहा है। मायावती का ट्वीट आप देखिए, वो कह रही हैं
कि ये झूठा एनकाउंटर है, हत्या की गई है। क्या ये अपमान नहीं है उस वर्दी का जिसने अपने 2 बेटों को खोया है? हम आप बीच में मत बोलिए मिस्टर जमाई, अभी अब आपको जमाता हूं। देखिए, ये देखिए, ये बात कर रहे थे कि जो है कोर्ट का शांत, अब बीच में मैंने बोला था मिस्टर स्कॉलर बोलने वाला आदमी देखिए खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की प्रवृत्ति है, खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। शांत बोलिए, लगातार बहस के शुरू होने से अब देखिए, अब आप शांत नहीं करेंगी तो उनको पूरी करने दीजिए बस। ये किसी को पूरा आपको बोला सर, आपने पूरा बोला। सारे दर्शक हो गया भैया, जब से बहस शुरू हुई तब से हुलू हुलू कह रहे हैं, कह रहे हैं जाना है। भारतीय जनता पार्टी आप शांत नहीं करा पा रहे। मिस्टर तिवारी प्लीज, मिस्टर तिवारी नहीं, इसके बाद आप ही की बारी है, रुक जाइए। इस तरह की बदतमीजी करने वाले को उसी भाषा में कई बार जवाब देना पड़ता है। गायत्री प्रजापति के साथ में बैठ के समझो, तब जाके पता चलेगा तुम लोग की वही सत्ता चलाता है। और आजम खान की भैंसों का दूध निकालो, ये बकवास आंकड़े देता हूं मैं, आंकड़े देता हूं मैं आपको। स्वयं जो है तलवे चाटने वाले लोग, स्वयं तलवे चाटने वाले लोग इस तरह की बात नहीं कर सकते। स्वयं तलवे चाटने वाले लोग, मैं आपको जो आंकड़े दे रहा हूं सारे दर्शक सुन रहे हैं, एनसीआरबी का डेटा है। 2004 में इनकी सरकार थी, हत्या के कितने मामले थे? 6126। और योगी जी की 2021 में हत्या के मामलों में कटौती हुई करीब 30 से 35% की, और 3717 है। और इसके अलावा 2016 में करीब 5000 हत्या के मामले थे। ये एक आंकड़ा है। योगी जी ने क्या किया, मैं आंकड़े देता हूं, ये नहीं दे पाएंगे, यहां पे आके यही करेंगे। बोलिए, उसके बाद दूंगा। 63,055 पर गैंगस्टर एक्ट लगाया, 9,022 करोड़ की संपत्ति जब्त करी, 5,000 अपराधी एनकाउंटर में घायल हुए, 836 पर राशुका लगाई, 178 अपराधी एनकाउंटर में ढेर किए गए, और 16,000 नामी अपराधी जो है वो जेल की सलाखों में